समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोगमं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुः ब्रह्मोऽसुध केवली बड़िदम्। समय सारजी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट के अंत पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी श्लोक नंबर 277 278 दो कलश स्वाध्याय में है और इस प्रकार से समय सारजी ग्रंथ का समापन होगा, लेकिन हमारी परिणति में समापन न हो, है ना। हमारी परिणति में समय सार त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जयवंत वर्ते, अर्थात मैं भगवान आत्मा हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा निर्णय अनुभव हो। हरी बात ख्याल में ऐसा क्यों? ये जीव अनादि से हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से नहीं भ्रमा है। किससे भ्रमण हुआ है? भूल आपको मती बात, अपने को भूल कर मतलब अपने को नहीं जानकर, मैं कौन हूं ये पता नहीं है ना। देखो 277 श्लोक की उत्थानिका। अज्ञान दशा में आत्मा स्वरूप को भूलकर राग द्वेष में प्रवृत्त होता था। अब वही वाली भाषा आदरणीय सुमन जी भाषा की भाषा में बोले हैं तो ये कोड में लिखा है, डी कोड करो। अभी इतनी स्वाध्याय होने के बावजूद अभी ये नक्की नहीं हो पा रहा कि प्रमाण की वस्तु मतलब क्या, आत्मा मतलब क्या, त्रिकाली ध्रुव मतलब क्या, जो परिणति में राग आदि भाव होते हैं ये कैसे होते हैं, इनमें उपादान कौन, इसका निमित्त कौन। देखो कैसा कैसा सेंटेंस है, अभी देखो उसको डिकोड करो। अज्ञान दशा में, तो अज्ञान क्या है? दशा। दशा मतलब पर्याय। अज्ञान दशा में तो अज्ञानता क्या है? पर्याय। मोह पर्याय, राग द्वेष पर्याय। ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं? आत्मा स्वरूप को भूलकर, अज्ञान दशा में आत्मा स्वरूप को भूलकर। अब स्वरूप को कौन भूलता है? प्रमाण की आत्मा कि नए वाली आत्मा? स्वरूप को कौन भूलता है? बोलिए अंजलि जी, स्वरूप को कौन भूल जाता है? जी अज्ञान की पर्याय। हम लोग ज्ञान न त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्वरूप को भूलता है और न प्रमाण की पूरी आत्मा। स्वरूप को भूला कौन? ज्ञान। और बोल कोड की भाषा में क्या बोलेंगे अभेदने से? कि आत्मा भूला। अरुल बहन समझ में आ रही बात? बात पकड़ में आ रही है? भूला कौन? ज्ञान। भगवान आत्मा नहीं कहता कि मैं शरीर हूं, वो ज्ञान की पर्याय कहती है। क्या कहती है? अभी पूछो भाई साहब आप कितने साल के हो गए?
अभी नए नए भाई साहब अपने साथ जुड़े हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपका शुभ नाम मुझे ख्याल में नहीं है, आप कितने साल के हो गए? इस जनरल प्रश्न है, बोलो। हाँ, आपसे पूछ रही, बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ अभी, अनम्यूट करिए। एक ही बार करो। हाँ बोलिए। 50 साल। 50 साल के हो गए, ठीक है। अब ये ज्ञान है ना, ये कौन बोला? अपन मुंह से बोले, कान से बोले, नाक से बोले, किससे बोले? ज्ञान सही। ज्ञान। अब वो ज्ञान कह रहा है, ज्ञान क्या कह रहा है कि मैं 50 साल का हूं, इसका ही नाम है अज्ञान। और वो ज्ञान को क्या कहना चाहिए? ज्ञान को ये कहना चाहिए कि मैं तो अनादि अनंत जीव हूं। तो ये भूल किसने की? ज्ञान ने। बोलेंगे क्या? आत्मा ने। बोलेंगे क्या? आत्मा ने। भूल की किसने? ज्ञान ने। ज्ञान ने। बहुत बढ़िया। भूल की है ज्ञान ने, और बोलेंगे क्या? आत्मा ने। अब प्रश्न है कि इतने कंफ्यूजन में क्यों जिनवाणी लिखी है? आत्मा ने क्यों कह रहे हैं? अब अनेकांत लगाओ कि आत्मा ने खुद भूल की है, किसी और ने नहीं भुलाया। ये अस्ति नास्ति अनेकांत हो गया। किसी और ने नहीं भुलाया, कर्मों ने नहीं भुलाया, शरीर ने नहीं बोला कि तुम हमको अपना कहो। पत्नी बच्चे तो घड़ी घड़ी ये एहसास कराते हैं हम तुम्हारे नहीं हैं, हम तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये ज्ञान क्या कहता है कि तुम हमारे हो, हमारे हिसाब से चलो। प्रकृति क्या एहसास कराती है? मैं एकाकी एकत्व लिए ही रहता हूं। भाषा क्या लिखी है? अज्ञान दशा में आत्मा स्वरूप को भूल कर, आत्मा आत्मा स्वरूप को भूल कर कि ज्ञान स्वरूप को भूल कर? और लिखा क्या मिलेगा? आत्मा स्वरूप को भूल कर। ऐसा भी क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि इसको किसी ने भुलाया नहीं, ये खुद भूला है। कर्मों ने नहीं भुलाया, पत्नी बच्चों ने नहीं भुलाया, शरीर है इसलिए नहीं भूल रहे। ज्ञान में शरीर बार बार गेय गेय बनता है, इसलिए हम धोखे में नहीं है कि अरे हम तो शरीर हैं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अपने स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए। अब आगे क्या कह रहे हैं? स्वरूप को भूल कर, आत्मा स्वरूप को भूल कर, अर्थात ज्ञान स्वरूप को भूल कर। डिकोड करना पड़ेगा। और लिखा रहेगा आत्मा। वो आत्मा क्यों लिखा रहेगा ये भी बता दिया कि खुद ही भूला है, इसलिए आत्मा ही भूला है, इसलिए वो जीव की ही पर्याय है, इसलिए कह रहे हैं। ठीक है, क्लियर? फिर क्या कह रहे हैं? राग द्वेष में प्रवृत्त होता था कौन? आत्मा ही। अर्थात अज्ञान से परिणति में राग द्वेष उत्पन्न होते थे। ये प्रवृत्त होने का अर्थ क्या लगाएंगे? ये जिनवाणी पढ़ना सीखना पड़ेगा। ऐसे सही बात है, आत्मा ही रागी, राग द्वेष करता था। ध्रुव को ही समझ लिया वो राग द्वेष करता था। इतनी बड़ी गलतियां होती हैं। प्रमाण की आत्मा, शुद्ध न की आत्मा, अज्ञान मोह राग द्वेष, यहीं पे शरीर। बिल्कुल ज्यों का त्यों जानो तत्वों को, ज्यों का त्यों। ख्याल में आ रही है बात? तो एक लाइन समझने में इतनी बात चाहिए। फिर क्या करता था? पर द्रव्य की क्रिया का कर्ता बनता था नहीं।
मैं बोल रहा हूं, अभी कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं? अजीत भाई साहब, कौन बोल रहा है? हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं? बोलो, गजब है। ये क्या है? भाषा वर्गणा का परिणमन है। जीव कभी नहीं बोलता। मैं नहीं बोल। और अज्ञान से क्या समझा जा रहा है? मैं बोलता हूं। अब देखो, इस अज्ञानता से राग द्वेष में प्रवृत्त होता था। इस अज्ञानता से राग द्वेष कैसे उत्पन्न हो रहे हैं? मैंने अच्छा बोला, मैंने खराब बोला, मैंने फालतू में ही बोल दिया, अब नहीं बोलूंगा, अब बोलूंगा, आगे से चुप रहूंगा। समझ में आ रही है बात? ये राग द्वेष कैसे होता है? राग द्वेष उत्पन्न। तो मैं भगवान आत्मा हूं, परमात्मा हूं, तो फिर कोई बोलेगा नहीं। अरे भाषा वर्गणा तो अभी भी बोलेगी, उसका परिणमन अपने से ही होगा। मिथ्या मिथ्या ज्ञान होने पर भी भाषा वर्गणा का परिणमन है, और सम्यक ज्ञान होने पर भी भाषा का परिणमन है। दोनों केस में भाषा का परिणमन तो उसी से हो रहा है, भाषा वर्गणा से। फर्क कितना पड़ जाएगा कि स्वरूप नहीं जाना तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और स्वरूप जान लिया तो राग द्वेष मिटने लग जाते हैं। बोलो, कितनी गजब की बात है। स्वरूप नहीं जाना तो बार बार राग द्वेष, स्वरूप जान लिया तो भाषा का वर्गणा का परिणमन अभी भी हो रहा है, और मैं तो करता गया हूं। मैं शरीर हूं कि नहीं हूं? बोलो। तो जब मैं शरीर नहीं हूं तो शरीर की क्रिया का करता हूं कि नहीं? बोलो। अब जब शरीर की क्रिया का करता नहीं तो शरीर की क्रिया से अच्छा होता हूं कि बुरा होता हूं? अच्छा ना बुरा। ये राग द्वेष मिट गए। अभी क्या कह रहे हैं? क्रिया का कर्ता बनता था, इसलिए क्रिया के फल को फिर वो ही भोगता था। अज्ञानी अपने को कर्ता मानता है तो फिर भोगता भी है। फिर भोगना मतलब उसमें राग द्वेष होना। मैंने अच्छा बोला, अरे मैं तो बोल ही नहीं पाया, मुझे आता तो था। देखो, यहाँ क्लास में भी चर्चा चलती है, और चर्चा चलने पर पूरे 1 घंटे इस बात की धुआंधार ड्रिलिंग होती है कि मैं ध्रुव हूं। उसके बावजूद भी यदि प्रश्न पूछा जाए और उत्तर गड़बड़ आ जाए तो इतनी दीनता आती है, नहीं हमें आता तो था, नहीं हमें आता तो था, हम बता नहीं पाए, हम कर नहीं पाए। बोलो। और भोगता है इस प्रकार से, अज्ञानता से कर्ता बनता है और फिर भोगता है। भोगता है, वो टेंशन में आ जाता है। कितने लोगों के बीच में कोई क्या सोचेगा, हमें आता तो था पर हम बता नहीं पाए। फिर वॉइस मैसेज आते हैं हमारे पास बाद में। समझ में आ गई बात? दो सरल दृष्टांत पहले बहुत बार दिया है कि मम्मी चली गई मंदिर, और मम्मी ने बोला कि ये देखना, दाल रखी है, देख लेना, है ना? और वो दाल जल गई, दाल जल गई। अब बोलो, वो बच्चा करता मानता है ना, अरे यार दाल जल गई, अब मम्मी आएंगी गुस्सा करेंगी, दाल जल गई। तो अब क्या कर रहा है वो? भोग रहा है। जिसने ये निर्णय किया है कि वो पुद्गल का परिणमन है और मैं अकर्ता ज्ञाता हूं। अब कोई बोलेगा ऐसे तो जल जाने दो, और फिर अकर्ता ही ज्ञायक है कि जल जाने दो में भी कर्तृत्व की बदबू आ रही है।
समझ में आई बात? भैया वो जैसा होना है होता है, वो ही होता है। हमारी सावधानी उसमें चलती नहीं है। क्या बोला? सावधानी आपकी परद्रव्यों में चलती नहीं है, चलती नहीं है। और अब वो मम्मी आई है ना, तो मम्मी ने बोला कैसी स्मेल आ रही है, जला के रख दी। मम्मी भी मिथ्या दृष्टि, वो बोली जला के रख दी, है ना। तो अब क्या होगा अज्ञानता से? बोलो। आकुलित तो पहले ही हो रहा था, अब क्या? क्रोध उत्पन्न हुआ। तो हम क्या करें, पीछे पड़ जाती हैं, हो गई तो हो गई क्रोध। ऐसे राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, क्रोध उत्पन्न हुआ, मायाचारी उत्पन्न हुई। अब वो तो हम 2 मिनट के लिए उधर चले गए थे, घंटी बज गई थी, कोई आ गया था, ये वो क्रोध, मान, माया, लोभ सब उत्पन्न होंगे। क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? प्रश्न ये है। क्योंकि दाल जला दी इसलिए। क्यों हो रहे हैं राग द्वेष उत्पन्न? दाल जला दी इसलिए। फिर अपने को ध्रुव नहीं जानते इसलिए, अस्थि से। और नास्ति से पर का कर्ता जानते हैं इसलिए। और है नहीं, है तो है ही नहीं। इत्यादि भाव, फिर क्या बोलते हैं? इत्यादि भाव करता था, होते थे, अज्ञानता से होते थे। तो वो आकुलित होता था ना, तो कह रहा है कि ये करता था, ये करने की, तू करता ही जान रहा था, तो ये करता ही की भाषा बोलते हैं, ये करता था। अर्थात पर्याय में ऐसे अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। किंतु अब ज्ञान दशा में, अब ज्ञान दशा कौन सी है? त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा और अज्ञान मोह राग द्वेष, ये पूरी वस्तु, प्रमाण की वस्तु, द्रव्य पर्यायात्मक पूरी वस्तु। समझ में आ रही है बात? प्रमाण की वस्तु। तो अब क्या हो गया? अब ज्ञान ने स्वरूप जाना, श्रद्धा में विश्वास हुआ, अनंतानुबंधी राग द्वेष मिट गए, ये ज्ञान दशा उत्पन्न हो गई। और ध्रुव अभी भी कैसा है? ध्रुव। परद्रव्य अभी भी कैसे हैं? परद्रव्य। अभी भी परद्रव्य का परिणमन होगा कि नहीं? शरीर का, संयोगों का, भाषा का, दूध का, दाल का, सब्जी का, होगा कि नहीं होगा उनका न्यारा परिणमन? लेकिन आपके पास ट्रिक क्या आ गई, बात क्या आ गई आपके पास? ज्ञान दशा में बेभाव कुछ भी नहीं है, ऐसा अनुभव किया जाता है। कैसा अनुभव किया जाता है? वो क्रोध मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक मैं मोह मेरा कुछ नहीं, मैं उपयोग केवल एक मैं, राग द्वेष मेरे कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में। वे भाव, चूंकि उसने पर्याय से भेद ज्ञान किया है ना, चाहे वो आश्रव की पर्याय हो या संवर की पर्याय हो, मैं तो ध्रुव हूं। तो ध्रुव का निश्चय होने पर वे भाव कुछ भी नहीं है। पीछे भी बात आई थी कि जब मुझे नक्की हुआ कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, तो मुझे बंध और मोक्ष के भावों से मुझे क्या? अभी 2-3 श्लोक पहले चर्चा आई थी, इन बंध के भावों से और मोक्ष के भावों से मुझे क्या? क्यों? मैं तो ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं। हरी बात ख्याल में? अब ये चिंतन नहीं, डिसीजन, निर्णयात्मक बात चाहिए, डिसीजन। ठीक है, देखो श्लोकार्थ पढ़ते हैं। शांतनु पढ़ो श्लोकार्थ। जिससे अर्थात जो संयोग रूप बंध पर्याय जनित अज्ञान से प्रथम अपना और पर का द्वैत हुआ, अर्थात स्व पर के मिश्रित पनारूप भाव हुआ,
द्वैत भाव होने से जिससे स्वरूप में अंतर पड़ गया अर्थात बंध पर्याय ही निज रूप ज्ञात हुई। स्वरूप में अंतर पड़ने पर जिससे राग द्वेष का ग्रहण हुआ, राग द्वेष का ग्रहण होने पर जिससे क्रिया के कारक उत्पन्न हुए अर्थात क्रिया और कर्ता कर्मादि कारकों का भेद पड़ गया। कारक उत्पन्न होने पर जिससे अनुभूति क्रिया के समस्त फल को भोगती हुई खिन्न हो गई, वह अज्ञान अब विज्ञान घन समूह में मग्न हुआ अर्थात ज्ञान रूप परिणमित हुआ। इसलिए अब वह सब वास्तव में कुछ भी नहीं है। कितनी गजब की बात कह दी। देखो, एक के बाद एक लिंक बन गई। क्या लिंक बन गई? है तो भगवान आत्मा, परिपूर्ण है, जैसे है राजे वही स्वरूप मेरा है, उनमें मेरे में कोई अंतर नहीं है। वे अभी संयोग शरीर से रहित है, मैं भी अभी शरीर से रहित ही हूं। वे कर्मों से रहित हो गए, मैं भी अभी कर्मों से रहित ही हूं, अबद्ध हूं, अस्पृष्ट हूं। हरी बात ख्याल में? उनको विभाव भाव सारे अभाव हो गए। ये विभाव भाव उत्पन्न तो होते हैं परंतु मेरे में कुछ नहीं करते, मेरे में कुछ नहीं करते। इसलिए सचमुच में मैं सिद्धों जैसा हूं। परंतु ये वाली बात कभी जानी नहीं गई, जानी नहीं गई। कैसी कैसी बातें लिखी हैं आचार्य भगवान ने पहले। आगम का सेवन नहीं किया, है ना। जो जो स्वरूप बताते हैं उनका निकटवर्ती नहीं हुआ, उनकी सेवा नहीं की। किसमें मस्त रहा? वही भोग बंधन की कथा। 24 घंटे कितना पुरुषार्थ रहता है। और स्वाध्याय के टाइम समझ आई बात? अब क्या कह रहे हैं कि जिससे अर्थात जिस पर संयोग जनित बंध पर्याय जनित अज्ञान से प्रथम अपना और पर का द्वैत हुआ। अभी भी नक्की नहीं हो रहा मैं आत्मा हूं कि शरीर हूं, मैं आत्मा की क्रिया करता हूं कि शरीर की क्रिया कर सकता। द्वैत है, जहां द्वैत है वहां ही आकुलता है। जैसे आपको शिखर जी जाना है और द्वैत है, जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं, तो द्वैत है। और एक बार नक्की हो गया कि नहीं अभी नहीं जाना, हम 1 महीने बाद जाएंगे, नहीं नहीं अभी ही चलते हैं, एक नक्की, दोनों में से कोई भी एक बात नक्की हुई तो द्वैत नहीं होगा। द्वैत नहीं होगा तो निर्भरता होगी, और द्वैत बना रहेगा तो आकुलता होगी। तो क्या कह रहे हैं? स्वपर का मिश्रितपना रूप भाव हुआ और द्वैत होने से स्वरूप में अंतर पड़ गया। क्या अंतर पड़ गया? क्या अंतर पड़ गया? कौन जैसा और जबरदस्ती बंद पर्याय। द्वैत होने से पहले भी कहा है वहां पर कि ये बंद की कथा ही विसंवाद करने वाली है। अपने को बंधा जाना, अपने को पर रूप जाना, अज्ञान मूराग देश उत्पन्न हुए, अज्ञान मूराग देश उत्पन्न हुए तो वापस कर्म बंधन हुआ, कर्म बंधन हुआ तो शरीर का संयोग बना, शरीर का संयोग बना तो परद्रव्यों का संयोग बना, और संसार में भटकता ही रहा। काय के लिए? फालतू में ही। था तो नहीं मैं वैसा। समझ आई बात? तो क्या कह रहे हैं? स्वरूप में अंतर पड़ने से जिससे राग द्वेष का ग्रहण हुआ, और फिर राग द्वेष का ग्रहण होने पर जिससे क्रिया के कारक उत्पन्न हुए, कारक उत्पन्न हुए, फिर कर्म आदि का बंधन हो गया। राग द्वेष उत्पन्न हुआ तो कर्म का बंधन हुआ। कर्ता कर्म की भ्रांति तो पहले से ही थी, है ना। कारक उत्पन्न होने से जो अनुभूति की क्रिया थी
जो आनंद था वो क्या हो गई, समस्त वही संयोगों को भोगती हुई, अर्थात उनका अपने को कर्ता भोक्ता जानती हुई खिन्न हो गई। देखो एकदम सिंपल बात थी। क्या सिंपल बात थी कि वस्तु स्वरूप का ज्ञान, निर्णय हुआ, ज्ञान और ज्ञायक अर्थंचित अभेद होते हैं, मुझे जानना हो रहा है, इसका मतलब है मैं जानने देखने वाली वस्तु हूं। भगवान ने बताया है कि इस जानने देखने वाली वस्तु का नाम जीव द्रव्य है। सो जीव द्रव्य डिस्क्राइब हो गया, बस अनुभूति की क्रिया हुई, आनंद हो गया। और इतनी सरल बात नहीं समझने के कारण क्या हो गया, अनुभूति की क्रिया खिन्न हो गई। तो अब क्या हुआ, अर्थात ज्ञान रूप से नहीं, अब अज्ञान, वह अज्ञान अब विज्ञान घन समूह में मग्न हुआ। देखो वो दूसरा ज्ञान नहीं है, वो ही ज्ञान है जो अपने को देह रूप जान रहा था। अब वही ज्ञान अपने को क्या जान रहा है, मैं विज्ञान घन हूं, एकदम सॉलिड ठोस मटेरियल, विज्ञान घन, ज्ञान घन। घन में क्या होता है, घन में निडिल डालो तो निडिल टेढ़ी हो जाएगी, वो घन में प्रवेश नहीं करेगी। ऐसा वो ज्ञान क्या हो गया, विज्ञान घन समूह में मग्न हुआ, अर्थात ज्ञान रूप से परिणमित हुआ। ज्ञान रूप से परिणमित हुआ मतलब अपने को मैं ज्ञायक हूं ऐसा जाना। अभी तक जड़ रूप परिणमित हो रहा था, अपने को देह रूप जान रहा था, जड़ रूप जान रहा था। अब क्या जान रहा है कि मैं ज्ञान रूप हूं। ठीक है, इसलिए अब वह सब वास्तव में कुछ भी नहीं। एक बार भावार्थ और पढ़ लेते हैं, फिर प्रश्न लेते हैं आपका। पर संयोग से ज्ञान ही अज्ञान रूप परिणमित हुआ था। पर संयोग से, देखो फिर डिकोड करो, पर संयोग से नहीं, पर संयोग से नहीं, अपने को न जानता हुआ। पर ने नहीं अज्ञानता कराई है, पर संयोग, एक मिनट, देह के कारण अज्ञानता नहीं हुई, देह तो अनंत भगवान को भी है। अगर देह अज्ञानता कराए तो अनंत भगवान को अनंत चतुष्ट नहीं प्राप्त हो। देखो देह में विराजमान है, अनंत चतुष्ट प्रकट है, इसका मतलब देह दुख का कारण नहीं है, देह अज्ञानता नहीं कराती। ज्ञान स्वयं ही अपने को भूलकर पर द्रव्य रूप अपने को मानता है, तो कह रहे हैं संयोग से अज्ञान रूप परिणमित हुआ था। फिर क्या हुआ, अज्ञान कहीं पृथक वस्तु नहीं था, वो अज्ञान भी जो अज्ञान की पर्याय है वो शायद के ही साथ अभेद थी। बोलो, कोई पृथक वस्तु नहीं था वो ज्ञान, इसलिए अब वह जहां ज्ञान रूप परिणमित हुआ कि वहां अब अज्ञान कुछ भी नहीं रहा। अब वही ज्ञान जो ज्ञायक से अभेद था, वही ज्ञान अपने को ज्ञायक अनुभव करता है। अब अज्ञान का क्या हुआ कि कुछ रहा ही नहीं, मोह का क्या हुआ, वो रहा ही नहीं, क्या हुआ, अब वे रहे ही नहीं। समझ आई बात, वे उत्पन्न ही नहीं हुए। ऐसा अज्ञान के निमित्त से राग द्वेष, क्रिया के कर्तृत्व, क्रिया के फल का, सुख दुख का भोक्तृत्व आदि भाव हुए थे, वे सब विलीन हो गए। विलीन संकल्प विकल्प जालम, क्या हुआ, सुनो, राग द्वेष मिटाने नहीं पड़े, ये भी और समझ लो। राग द्वेष, अब क्या करें, फिर राग करें कि नहीं करें, फिर द्वेष करें कि नहीं करें, उनको मिटाने तो पड़ेंगे। राग द्वेष मिटाने नहीं पड़ते, वे उत्पन्न नहीं होते।
सूर्य का उदय होता है तो अंधेरा मिटाना नहीं पड़ता, भाषा चलती है कोड की। क्या क्या भाषा चलती है कि अंधेरा का नाश किया। काय से नाश किया? पिस्तौल से कि तलवार से? राग द्वेष का अभाव किससे किया? बोलो, राग द्वेष का अभाव किससे किया? तत्व निर्णय से, वेद विज्ञान से। हो जाता है। राग द्वेष का अभाव ही नहीं किया, तत्व ज्ञान से भी अभाव नहीं किया, हमने नहीं किया, ये बात चल रही है। वे हो जाते हैं, उनका अभाव होता है, वे उत्पन्न नहीं होते। तो राग द्वेष का नाश करना है कि नहीं करना? कषाय मंद करनी है कि नहीं करनी? बोलो, नहीं करनी। वे उत्पन्न स्वरूप समझने पर वे विलीन हो जाते हैं। है ज्ञान सूर्य का उदय जहां, है ज्ञान सूर्य का उदय जहां, फिर क्या? मंगल प्रभात कहलाता है। मंगल प्रभात कहलाता है। बात कहलाता है। मिथ्यात्व महातम, महातम महा अंधेरा, मिथ्यात्व महातम हो विनष्ट, सम्यक्त कमल विकसाता है। वो महात्म का अभाव हो जाता है, सम्यक दर्शन आदि का उत्पाद हो जाता है। हो जाता है। मैं कौन हूं? ध्रुव। ध्रुव क्या करता है? राग द्वेष मोह का अभाव करता है कि सम्यक दर्शन आदि उत्पन्न करता है। कि पर्याय उत्पाद व रूप है ना, उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, तो विकारी पर्याय का अभाव होता है और सम्यक पर्यायों का उत्पाद हो जाता है। क्योंकि पर्याय तो उत्पन्न होगी कोई ना कोई। यदि अज्ञानता होगी तो विकारी पर्याय उत्पन्न होगी, और सही सच्चा ज्ञान होगा, सही ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा तो अविकारी पर्याय उत्पन्न होगी। वो तो उत्पाद व रूप है। दो सरल सी पंचतंत्र की कहानी का दृष्टांत है। क्या? एक बार एक शेर का बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया जंगल में और भेड़ियों के साथ रहने लगा। रिम्पी जी सुनना ध्यान से। शेर का बच्चा किसके साथ रहने लगा? भेड़ियों के साथ। अब भेड़ियों के साथ रहने लगा तो अपने को क्या समझने लगा? मैं तो भेड़िया ही हूं। अब एक बार ऐसी घटना हो गई कि इधर ही एक भेड़ियों के ग्रुप में घूम रहा और उधर सामने पहाड़ी पे शेर खड़ा। जैसे वो शेर को देखा तो भेड़िए भागे तो ये भी भाग गया। डरपोकों के साथ रह रहा था ना, तो ये भी डरपोक बन गया, ये भागने लगा। भागने लगा तो शेर ने सोचा ये क्या कर रहा है। शेर ने बुलाया, इधर आओ। तो भेड़िए बोले कि नहीं, खा जाएगा अपन को ये। अगर नहीं, तुम तो मुझे खा जाओगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं खाऊंगा नहीं। थोड़ा कॉन्फिडेंस में लिया। कॉन्फिडेंस में लेना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। कॉन्फिडेंस में लिया तो उन्होंने तुम इधर आओ, तो अपन तालाब के पास चलते हैं। अपना चेहरा देखो, हमारा चेहरा देखो। तुम कहाँ भेड़ियों के साथ रहने लगे? अरे तू तो हमारी जाति का है। क्या बोला? और जैसी देखा तालाब में, सचमुच में दोनों की शक्ल मिल रही थी। ऐसे हम देवशाह गुरु के पास गए तो भगवान ने बोला कि तू कहाँ अपने को ये भेड़िया शरीर रूप अपने को अनुभव कर रहा है? तू तो सिद्धों की जाति का है। कॉन्फिडेंस में लिया थोड़ा सा, और जब द्रव्य गुण पर्याय से मैचअप किया तो क्या समझ में आई? अरे हाँ, सचमुच में भी जीव हूं, सिद्धों ही जैसा हूं। और जैसे ही उस शेर के बच्चे ने, वो उसकी सिमिट्री हो गई, तो शेर बोला कि देख तू दहाड़ मार जरा मेरे जैसी। उसने कभी दहाड़ ही नहीं मारी थी, वो तो ऐसे ऐसे रहता था उनके साथ में। जैसे बोस ने दहाड़ मारी
वो ऐसी आवाज तू निकाल, तो उसकी भी धाड़ आ गई। अब क्या हुआ, प्रश्न है, अब क्या हुआ बोलो। उसको तो ये पूरा भरोसा हो गया कि मैं शेर हूं, एक बात हुई है ना। और दूसरी बात अपने आप हो गई। क्या अपने आप हो गई? उन्होंने बोला कि वो शेर महाराज, बात आपकी एकदम सही है, मैं जरा भेड़ियों को भगा के आता हूं। अब भेड़िए टिकेंगे? पीछे मुड़ के देखा, एक भी भेड़िया नहीं था, सब भाग रहे थे। अरे ये तो शेर में ही मिल गया। समझ आई ये बात? अब इसको भेड़िए भगाने पड़ेंगे धाड़ मारने के बाद। ऐसी तुम्हें राग द्वेष का अभाव करना पड़ेगा, अकर्ता ज्ञाय खून निर्णय होने के बाद। बोलो, कर्म का नाश करना पड़ेगा। भेड़िया पना नाश हो गया। तो वो तो उत्पन्न ही नहीं होते। यहाँ पर क्या उसका कह रहे हैं? विलीन हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए, हमें नहीं मालूम कहाँ चले गए, विलीन हो गए। और क्या हुआ? एक मात्र ज्ञान ही रह गया, ओनली ज्ञान। ज्ञान हूं, ज्ञान हूं, ज्ञान, ओनली ज्ञान मात्र भाव रह गया। इसलिए अब आत्मा स्वपर के त्रिकालवर्ती भावों का ज्ञाता दृष्टा होकर जानते देखते ही रहो। अब ये वापस पर्याय की तरफ से बोला है, जानते देखते ही रहो। और स्वरूप कैसा है? मैं जानता देखता ही हूं अनादि से, रहो नहीं, ज्ञाता दृष्टा रहे तब है। अरे ज्ञाता ही दृष्टा रहने वाली वस्तु हो तुम, ज्ञानता से कर्ता बनते हो, इसलिए भोक्ता होते हो, इसलिए राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, इसलिए कर्म का बंधन होता है, इसलिए शरीर मिलता है, इसलिए संयोग होते हैं, इसलिए संसार परिभ्रमण होता है। हो तो तुम अज्ञाता ही। अब सुनना, ज्ञाता रहो वापस, ज्ञाता हूं ये द्रव्य। और जिस ज्ञान ने स्वीकार किया ना, तो जितने राग आदि का अभाव हुआ, तो कहते हैं अब ये इतना ज्ञाता रहा। ये पर्याय से कौन समझ में आया? जितने राग आदि का अभाव हुआ तो क्या बोलेंगे? ये ज्ञाता हो गया। फिर और राग आदि का अभाव हुआ, विज्ञान घन होता जा रहा, और विज्ञान घन होता जा रहा। सर्व राग आदि का अभाव हुआ तो अनंत सिद्ध दशा प्राप्त हो गई। सकल गे गायक तदपि निजानंद रस ली। समझ आ गई बात? बोलिए, अभी कोई प्रश्न? अजित भाई साहब हैंड रेस कर रहे थे। अनम्यूट करके बोलिए। शोकार्थ में ये शब्द आया था, बंध पर्याय को, बंध पर्याय ही निज रूप ज्ञात हुई। जो मैंने अज्ञानी को, जो बंध पर्याय मतलब शरीर, सब शरीर रूप, परिणामों रूप, राग रूप, द्वेष रूप, ये सब बंद पर्याय हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। लगाती अच्छा, कर्म है जिस संयोग रूप बंध पर्याय जनित ज्ञान से, हाँ और संयोग में ये सब आ जाएंगे। सब। अच्छा, ठीक है। अनादि से स्वरूप नहीं जाना, अनादि से बंधन है, बंधन है तो उनका उदय है, उदय है तो वो घाती अघाती रूप है। तो जो घाती अघाती कर्म के फल में जो कुछ भी संयोग बन रहे हैं, उनको निज रूप करता है। तो कह रहे हैं बंध पर संयोग जनित। कोई वो मेरा स्वभाव थोड़ी है त्रिकाली, कोई राग द्वेष मेरा स्वभाव थोड़ी है, उस शरीर में रहना मेरा स्वभाव थोड़ी है कि मैं शरीर के साथ ही रहूं, कि पत्नी बच्चों के साथ ही रहूं। ये मेरा त्रिकाल स्वभाव थोड़ी है। फिर भी ये कंडीशन बन रही है। क्यों बन रही है? बंध पर्याय जनित। सही बात। अज्ञान से।
बंध पर्याय जनित क्यों है? स्वरूप नहीं जाना। सीधे सीधे ज्ञान है तो राग द्वेष है, राग द्वेष है तो बंध है, बंध है तो उसके उदय है, उदय है रूप अपने को फिर जानने लग गया। ये क्रम चल रहा है अनादि से, श्रृंखला ब्रेक कर दी। बंदे तो द्वैत फिर हो ठीक है? गया है ना। ठीक है। द्वैत चल रहा। बोलिए। जब मैं ज्ञाता हूँ मैं भी तो कर्तृत्व भाव तो आएगा ना। क्यों आएगा कर्तृत्व भाव? क्यों क्रिया हुई जानने की। ज्ञाता का ही अर्थ है अकर्ता। ज्ञाता अस्ति से और अकर्ता नास्ति से एक ही बात है। ज्ञाता कहो अकर्ता कहो एक ही बात है। ठीक है। दूसरी बात, पर का अकर्तृत्व कथनचित किसी अपेक्षा से अपनी पर्यायों का करता है। अभी थोड़े दिन पहले ही आपके प्रश्न पे ये वाली जवाब आया था। अपनी पर्याय का कथनचित करता है। कौन करेगा? मेरी पर्याय का कर्ता कौन है? अज्ञान का कर्ता कौन है? कोई और है क्या? कह रहे हैं अज्ञान का कर्ता है, राग द्वेष का कर्ता है, अपनी पर्याय का कर्ता कथनचित, फेर फार का कर्ता नहीं है। तो पर्याय की तरफ से देखेंगे, ध्रुव देखेंगे तो परम अकर्ता। सियाद बात से आपको पूरी बात समझनी पड़ेगी। कुछ और भी कहना चाह रहे थे बाद में, बोलो। हो गया क्लियर? कथनचित पर का भी है ना, ऐसा झलकता है उस दृष्टि से देखे तो कुछ कर्ता वाला भाव नहीं आता है। इससे ज्ञान में झलकता ही है, सब करना कुछ नहीं है। करना कुछ नहीं, सब उपदेश शैली है। स्व को जानो, पर को जानो, पर को जानना बंद करो, स्व को जानो, अनुभूति करो, ये करो, सब उपदेश है। ये चरणानियों के कथन है पूरे के पूरे। आई बात ख्याल में? कब पर गे बनना है तब बनना है, कब स्व गे बनना है तब बनना है। इसलिए स्व पर का ज्ञाता छायोपशम्य ज्ञान है, और उपयोग लक्षण जो मेरी पर्याय है जो मुझे प्रसिद्ध करती है, वो स्व पर का ज्ञाता नहीं, सहज ज्ञाता। इसलिए ये शब्द आता है सहज ज्ञाता। कम जानने वाला, ज्यादा जानने वाला, स्व को जानने वाला, पर को जानने वाला, ये सब छायोपशम्य ज्ञान है। और सहज ज्ञाता, स्व को जानू तो ध्रुव, पर को जानू तो भी ध्रुव हूं, कम जानू तो भी ध्रुव हूं, ज्यादा जानू तो भी ध्रुव हूं। अभी अल्पज्ञता है पर्याय में तो भी ध्रुव हूं, सर्वज्ञता आ जाएगी तो भी ध्रुव हूं। तो कैसा हूं मैं? सहज ज्ञाता। स्व को जानू तो भी ध्रुव हूं और पर को जानू तो भी ध्रुव हूं। समझ में आ रही है? उसका क्या अर्थ है? सहज ज्ञाता, सहज। ज्ञाता भी लक्षण से कहते हैं। फिर वापस, वॉचमैन नहीं हूं मैं ज्ञाता, इसको जानता रहूं उसको जानता रहूं। बॉस हूं, वॉचमैन नहीं बनना, बॉस। शायद समीक ज्ञान से मतलब कंपेयर करते हैं तो समझ में आ गया कि ये सहज ज्ञान और ये शायद समीक ज्ञान। छायोपशम्य ज्ञान, सहज ज्ञान और जाननहार। कहां तक पहुंचना है? हाईएस्ट पे। सहज ज्ञान पे भी नहीं रुकना। सहज ज्ञान लक्षण है और मैं लक्ष्य हूं। नहीं नहीं नहीं, हम तो सहज ज्ञान वाले हैं। सहज ज्ञान वाले नहीं, जाननहार हैं, ध्रुव है। तो सहज ज्ञान पे भी नहीं रुकना। कहां पे पहुंचना? ध्रुव तक। ठीक है। देखो अब आखिरी श्लोक है, इसकी स्वाध्याय अपन कल करेंगे। एक प्रश्न आया है, ये प्रश्न आया है कि अपन स्वाध्याय करते हैं तो बात ये आती है कि पहले रत्नत्रय प्रकट करो, पहले सम्यक दर्शन प्रकट करो। ठीक है।
तो पहले सम्यक दर्शन प्रकट करो का अर्थ क्या है कि तत्व निर्णय करो। ठीक है, ये राजमार्ग ऐसा ही है। कैसा ही है? पहले तत्व निर्णय करो। मैं करता ज्ञायक हूं, ऐसा तत्व निर्णय करो। फिर व्रत आदि ग्रहण करो। व्रत आदि ग्रहण करो मतलब कि बाहर में जब नक्की कर लिया कि परद्रव्य मेरे सुख दुख का कारण नहीं, तो वो परिणति सहज ही पर से विरक्त होती है। और पर से विरक्तता आती है और अंतरंग में तत्व ज्ञान वर्तता है तो गुण स्थान बढ़ जाता है, 5वां गुण स्थान आ जाता है, गुण स्थान की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये एक क्रम है। परंतु टोडरमल जी ने ऐसा लिखा कि किसी को व्रत आदि पहले भी आ जाते हैं। कोई अणुव्रत पहले ले लेता है, कोई महाव्रत पहले ले लेता है, किसी को व्रत पहले आते हैं, बाद में तत्व ज्ञान होता है। अब सुनना ध्यान से। मान लिया किसी के जीवन में पहले अणुव्रत आ गए, है मिथ्या दृष्टि, पहले अणुव्रत आ गए और है वो मिथ्या दृष्टि, और तत्व ज्ञान भी चल रहा है उसका, तो वो पता है सीधे 5वें में जाएगा, चौथे में नहीं जाएगा। यदि आगम अनुकूल अणुव्रत है उसके, आगम अनुकूल, अपने मन से नहीं। ऐसे ही यदि आगम अनुकूल किसी के महाव्रत है, 28 मूल गुण का पालन हो रहा है, निरतिचार और है मिथ्या दृष्टि, है ना, और फिर तत्व ज्ञान हुआ बाद में आत्मानुभूति हुई, तो पता है वो सीधे 7वें में जाता है, पहले से सीधे 7वां। पॉइंट पकड़ में आया? अब सुनो, कहना क्या है, तो इसका मतलब ये है कि पहले तो हम तत्व ज्ञान करें, रात्रि भोजन त्याग से क्या लेना देना, छने अनछने पानी से क्या लेना देना, तत्व ज्ञान करें। ऐसे बहुत लोग ऐसी मिसिंग भी करते हैं। अब सुनो ध्यान से कि जैन कुल में जो बालक बच्चा जन्म रहा है, तो ये रात्रि भोजन, जैसे मान लिया अभी जो बच्चा जन्मा है ना, अभी 40 दिन हुए, उसको प्रथम देव दर्शन कराएंगे। तो प्रथम देव दर्शन होने पर उसको पहली बारी जनत्व के संस्कार दिए जाएंगे। अब ये नहीं देखना वो क्या सुनेगा, वो तो छोटा है कि वो तो बड़ा है, 40 दिन का बच्चा क्या सुनेगा। बच्चा नहीं देखो, भगवान आत्मा देखो, जीवराज देखो। समझ आई बात? और प्लस जो उसके केयर टेकर हैं, जो उसके गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी संस्कारित किया जाता है। क्या संस्कारित किया जाता है कि 8 साल तक इसकी जिम्मेदारी आपकी। देखो, कहने सुनने की बात नहीं है, ये बात एकदम सत्य है कि जैन घर में भावी सिद्ध जन्मते हैं। कौन जन्मते हैं? भावी सिद्ध। तो ये बहुत सीरियस मैटर है। ऐसे नहीं डोल डमा के चलो अपन में विधान करना, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, रूढ़ी की क्रियाएं कर देंगे, लेकिन है ना अपन को रहना तो वैसे ही है। रात में खाओ, दिन में खाओ, अनचना खाओ, बाजार का खाओ, ये खाओ वो खाओ। आप देव शास्त्र गुरु की साक्षी में जैनत्व के संस्कार दिए जाते हैं। राष्ट्रपति की साक्षी में शपथ ग्रहण करे कोई और फिर मिसहैप करे, तो बोलो क्या होएगा उसका। समझ में आ रही है बात? देवशास्त्र गुरु की साक्षी में वो 40 दिन के बालक को संस्कारित किया जाता है। क्या? कि अष्ट मूल गुण का धारी हो। तो ये तो ड्रेस कोड बचपन से आ जाती है, ये ड्रेस कोड है। ये रात्रि भोजन का त्याग, अनछने पानी के इस्तेमाल, प्रयोग, पीना नहीं, प्रयोग का त्याग, अनछने पानी का,
नहाने धोने उठने बैठने सब में। फ्लश नहीं करना, फ्लश नहीं, छाना पानी इस्तेमाल करो। समझ आई बात? और तीसरा देव दर्शन। वो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि रोज बच्चे को देव दर्शन कराएंगे। ये 3 काम। अब सुनना, तो तत्व ज्ञान तो है ही नहीं, तो अपन भी कह रहे हैं ना ये तत्व ज्ञान नहीं है, ये ड्रेस कोड है। दिस इज ड्रेस कोड। बच्चा स्कूल जाता है, काय में जाता है? ड्रेस कोड में। हमारा बच्चा तो टॉपर है, 98% गेनर है, तो हम सिविल ड्रेस में भेजेंगे। तुम्हें क्या मतलब? आपके स्कूल का तो नाम रोशन कर रहा है ना, टॉप किया उसने। टॉप किया इज सेकेंडरी, ड्रेस कोड इज सेकेंडरी। समझ में आई बात? तो ये तो रात्रि भोजन का त्याग आदि, देव दर्शन, छने जल का प्रयोग, ये तो ड्रेस कोड है। समझ में आ रही है बात? अब भाव उत्पन्न हो रहा है कि नहीं, मुझे तो रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर तत्व ज्ञान क्या कहेगा? तत्व ज्ञान ये कहेगा कि रात्रि भोजन का त्याग शुभ भाव है, मंद कषाय है, ये धर्म नहीं है। सो जो तुमको इसमें धर्म की भ्रांति है, तत्व ज्ञान उस धर्म की भ्रांति को छुड़ाता है। जो ये कहा जाता है ना कि पहले तत्व ज्ञान करो, उसका मतलब ये नहीं कहा जाता कि तुम पहले अन्याय नीति बख्श करते रहो तत्व ज्ञान करो। उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि तुम इसको धर्म नहीं मानो, तत्व ज्ञान से सही धर्म की परिभाषा सीखो। तो हमें तो ये समझ में आ गई, पहले तो हम सम्यक दृष्टि हों, तो फिर हम व्रत आदि करें कि नहीं करें। तो तुम व्रत आदि में नहीं प्रवृत्त होगे तो अव्रत में प्रवृत्त होगे। तो जो अव्रत है वो तो पाप बंध का कारण है, जो व्रत आदि है वो पुण्य बंध का कारण है। और पाप बंध से इधर असाता आदि का बंध होता है, और इधर घाती कर्मों में और तीव्र बंध होता है। मोहिनी का और तीव्र बंध होगा, चारित्र मोहिनी का और तीव्र बंध होगा, ज्ञानावणी का और तीव्र बंध होगा। दो दो नुकसान हो गए, डबल डबल नुकसान। और मंद कषायु प्रवर्तन होगा तो उधर साता वेदनी आदि बंधेगी, इधर घाती कर्म तो अभी भी बनेंगे लेकिन हीन हीन बनेंगे। हम जहीन बनेंगे तो हम जल्दी तोड़ देंगे उनको। दर्शन मोहिनी हीन बनेगी तो तोड़ देंगे जल्दी से। वो गट्ठर का गट्ठर बंधेगा तो, और उधर असाता बंधेगी तो न तो हम तत्व ज्ञान करने की कंडीशन में आएंगे, और असाता नहीं बनेगी तो हमें देव शास्त्रु भी नहीं मिलेंगे, तो हम तो सबसे ही लुट जाएंगे फिर। समझ में आ रही है बात? पाप परिणाम से देव शास्त्रु का संयोग छूट जाएगा, इधर शरीर आदि में रोग आदि उत्पन्न होंगे, और इधर ज्ञाना वर्ण आदि का घाती कर्म का तीव्र बंध होगा। और इधर मंद कषायु प्रवर्तन होगा तो क्या होएगा? बंधन तो अभी भी होगा लेकिन देव शास्त्रु की निकटता बनी रह सकती है। शरीर आदि में रोग आदि नहीं होंगे, साता बंधेगी, और उधर घाती कर्मों में भी मंद बंध होगा। और इस कंडीशन में हम भेद ज्ञान करेंगे तो हमको तत्व की उपलब्धि हो जाए। तो ये मैटर नहीं कि व्रत करें कि नहीं करें, किसी पे दया करें कि नहीं, नहीं नहीं, पहले सम्यक दर्शन करो, आलू खाओ, कुछ नहीं होता। तो तुम कैसे कैसे तुम तत्व ज्ञान करोगे? तत्व ज्ञान में तो पहले ही ये सिखाया है कि सब जीव हैं, जीवों की दया पालो। तो इतने क्रूर हिंसक परिणामों से तत्व ज्ञान होगा? बोलो। अन्याय अनीति अवक्ष के द्वारा तत्व ज्ञान होगा। अवक्ष दवाइयां खाने से पुण्य बंधेगा? बोलो। अवक्ष दवाई खाने से पुण्य बंधेगा कि पाप बंधेगा? पाप बंधेगा तो रोग सही होगा कि और ज्यादा होएगा?
बोलो आप नक्की करो। समझ में आ रही है बात? तो तत्व ज्ञान अलग चीज है और ड्रेस कोड में रहना अलग चीज है। दोनों को मिलाओ नहीं, दो चीजों को मिलाना नहीं है। एक बात। दूसरी बात, प्रॉपर ड्रेस कोड में रहो और साथ में तत्व ज्ञान करो। और जो ड्रेस कोड के जो शुभ भाव हैं, शुभ भाव में धर्म की भ्रांति कभी नहीं करो। हम तो व्रत करते हैं तो हम तो धर्मात्मा ही हो गए, तो रोटी छोड़ने से धर्मात्मा होते हैं? तो नार की तो खाते ही नहीं, उन्हें तो बेचारों को खाने ही नहीं मिलता। समझ में आई बात? पानी भी नहीं पी पाते। तो धर्म का संबंध खाने पीने उठने बैठने से है क्या? नहीं। समझ में आई बात? ऐसा मैंने लिटरली देखा है। पता क्या देखा है? आज तो हमारी अष्टमी है, आज तो हमारी चतुर्दशी है, तो अब झगड़ा कर रहे, आज ही बना कर रख दिया, पता थी हमारी नहीं खाएंगे, तो ये अष्टमी चतुर्दशी हो रही। अब हमें कल व्रत तोड़ना है तो क्या बनाना? तो कल आलू खा रहे, आज व्रत था और कल आलू खा रहे। समझ में आ रही है बात? छने अनछने पानी का विवेक नहीं है, तो अनछने पानी से कौन सा व्रत होएगा? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? अनछने पानी से कौन सा व्रत में अनछना पानी पी रहे? इसलिए बहुत विवेक से, यहाँ चरणान योग भी बहुत सुव्यवस्थित है, द्रव्यान योग भी बहुत सुव्यवस्थित। यहाँ जबरदस्ती का कोई मैटर नहीं है। इसलिए प्रॉपर वे में ग्रोथ होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर। सबसे पहले देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग और छने जल का प्रयोग, प्लस अन्याय अनीति अवक्ष का त्याग। ये ड्रेस कोड हो गई। और जो इतना करेगा सचमुच में उसके परिणामों में इतनी मंदता शांति रहेगी कि तत्व ज्ञान के लिए प्लेटफॉर्म बना रहेगा। और जो इतना उलझन इधर होगी ना, तो वो कहता तो रहेगा मैं ज्ञायक हूं, लेकिन तत्व ज्ञान में समर्थ नहीं होगा। क्यों? आकुलता बहुत होगी। पर जीवों पर दया नहीं, तो तुम्हारे ऊपर भी कोई दया नहीं करेगा। समझ आ गई बात? ऐसा ये बहुत सुव्यवस्थित मार्ग है। ठीक है, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोक कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत। बोलिए द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय।